गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हमारा जो प्रेस मीट करने का इरादा था ये बोलने के लिए कि हम बहुत ही रेयर कंडीशन एक है, इसको स्पॉन्डाइलो एपिफेशियल डिस्प्लेसिया बोलते हैं। द अकरेंस इसका है 1 लाख में या 1 in 1.5 लाख। तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन है जो दोनों हिप जॉइंट्स डेवलप नहीं होते हैं। तो ये प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई करके इसका ट्रीटमेंट दे पाए हैं हम। ये हमारे पास गुलबर्गा लोकली में हुआ है और इसका जो इम्प्लांट्स है हमको चेन्नई से मंगाना पड़ा। बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत रेयर इम्प्लांट्स है जो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ये, तो लिमिटेड सप्लाई है। तो साउथ इंडिया को चेन्नई से ही सप्लाई होता है ये। और जो पेशेंट का एक्सपीरियंस है वो ये बोल रहे थे कि वो जब से 4-5 साल से है तब से लेके 18 ईयर्स तक काफ़ी जगह वो ये इसके बारे में अप्रोच किए हैं और इसका कंसल्टेशन लिए थे पेशेंट। और सोलापुर गए थे, पुणे गए थे, बैंगलोर गए थे, गुलबर्गा में काफ़ी जगह गए थे और उनको इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया। और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही मुश्किल बताया गया और कोई स्पेशल डॉक्टर आने के लिए बोला गया था। और हमारे बारे में जानकारी मिलने के बाद पेशेंट यहाँ पे आके हमारे पास कंसल्टेशन किए हैं प्रॉबेबली लास्ट ईयर जून-जुलाई में। और उनका अक्टूबर में सर्जरी हुआ। तो जब जून-जुलाई में उनका कंसल्टेशन होने के बाद मैं कंडीशन के बारे में उनको एक्सप्लेन किया हूँ और 2-3 जगह और रिकमेंडेशन किया था कि जाके यहाँ पे भी आप ओपिनियन ले लो, क्योंकि सिर्फ मेरा नैरेटिव नहीं रहना है इसमें, जो मैं बोलता हूँ वही नैरेटिव नहीं रहना है बोल के उनको 2-3 एड्रेस में इंडिया में ही दिया था कि जाके उनका जानकारी करने के लिए, ताकि उनको वो कंडीशन का पता चले और हमारे पास अगर चाहे तो आ सकते हैं या अगर वहीं पे ट्रीटमेंट हो सकता है तो भी ले सकते हैं। तो वापस आए थे पेशेंट हमारे पास और लास्ट ईयर अक्टूबर में इसका सर्जरी हमने सक्सेसफुली किया विथ वेरी फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल टीम। और पेशेंट अच्छे हुए और मार्च दिस ईयर दोबारा दूसरा साइड भी कर पाए हम और अभी जून में है तो पेशेंट काफ़ी अच्छे हैं। ये ऐसे बहुत रेयर है, स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। मैं इंग्लैंड में था 5 साल, वहाँ पे मैं हिप स्पेशलिस्ट हूँ, रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ और रिवीजन सर्जरी मैं बहुत करता हूँ और एनी कॉम्प्लेक्स रिप्लेसमेंट जो होते हैं मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। तो वहाँ पे हमको ये एक्सपीरियंस पहले मिला था, तो ये मैं वहाँ पे किया था काफ़ी कंडीशंस में और काफ़ी लोगों को, तो वही हम यहाँ पे करने के लिए मुझे मौका हो पाया। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे गुलबर्गा में ये ट्रेंड है कि ज़्यादातर लोग सोलापुर जाओ या मुंबई जाओ या बड़े शहरों के जाओ, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारे पास ही होता है। आजकल बहुत सारे टैलेंटेड लोग वापस गुलबर्गा आ रहे हैं जो मेरे जैसा, मैं ऑर्थोपेडिक्स में जैसा अब्रॉड ट्रेनिंग लिया हूँ वैसे मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो बहुत क्वालिटी वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा इरादा ये है बोलने के लिए कि लोकली गुलबर्गा में इतना डेवलप हुआ है मेडिकल फील्ड और इतना जो हाई एंड फैसिलिटीज़ मिल रहा है और इतना कम दाम में हो रहा है 40 to 30% चीपर देन मेट्रो सिटीज़, ये हमको लोकली यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये मैसेज मैं एक बोलना चाहता हूँ कि हमको एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आई थिंक फर्स्ट लोकली एक्सप्लोर करो, अगर नहीं हो पाए तो आप बड़े शहरों में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट आजकल गुलबर्गा में इतना सारा टैलेंट है, आई थिंक हमको अपने शहर को ट्रस्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो यही इरादा लेके मैं भी वापस आया हूँ इंग्लैंड से कि मुझे लोकली सर्व करना है और मैं लोकल गुलबर्गा के लोगों को ऑर्थोपेडिक एक्सपीरियंस को एलिवेट करना चाहता हूँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका, मैं आदित्य हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास जब ये पेशेंट आए थे इनिशियली हम लोग एक्सरे करे एंड वी हैव डायग्नोज्ड द केस एज स्पॉन्डिलो एपिफेशियल डिस्प्लेसिया। उसके बाद वी हैव वेंट फॉरवर्ड एंड डिड डेडिकेटेड सीटी स्पाइन करे एंड सीटी ऑफ अदर जॉइंट्स करे, बिकॉज यूजुअली ये कंडीशन में अदर जॉइंट्स एंड स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, बट फॉर्चुनेटली ये केस में ओनली आइसोलेटेड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद आई हैव डिस्कस्ड इट विद द ऑर्थोपेडिक टीम, एनेस्थीसिया टीम एंड ऑल्सो द मेडिकल टीम एंड हम लोग वी वेंट फॉरवर्ड एंड हम लोग सर्जरी करें। नाउ द पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल।